दोस्तों, एक ऐसी टीम जिनके पास वर्ल्ड क्लास प्लेयर हो, जिसका कैप्टन द गोट डिबेट को ओवर कर चुका हो, जो टीम 3 बार फीफा वर्ल्ड कप चैंपियन हो, फिर भी उस टीम के रिगार्डिंग इतनी सारी कंट्रोवर्सी क्यों है? जी हाँ, हम बात करें अर्जेंटीना नेशनल टीम की, जिन्हें इतना सारा हेट किया जाता है। हर बार जब भी वो वर्ल्ड कप में पार्टिसिपेट करते हैं उन्हें हेट ही मिलता है। तो दोस्तों, बात है 1978 वर्ल्ड कप की, जहाँ पे जो अर्जेंटीना होस्ट भी कर रही थी उस वर्ल्ड कप को, और वो वर्ल्ड कप जीती भी थी। हालांकि इस वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग कंट्रोवर्सी अर्जेंटीना के खिलाफ ये है कि जब वो अर्जेंटीना को उनके जो राइवल ब्राज़ील है उनसे ऊपर आने के लिए कि वो फाइनल खेलेंगे, ब्राज़ील को पीछे करने के लिए उसको पेरू को हराना था 4-0 से। हालांकि उस गेम में एक्चुअली अर्जेंटीना ने 6-0 से पेरू को हराया था। और उस मैच के रिगार्डिंग एक बड़ी कंट्रोवर्सी है कि अर्जेंटीना के मिलिट्री डिक्टेटर जॉर्ज राफेल विदाले ने पेरू के ड्रेसिंग रूम में इंटर की थी और पेरू को एक घूस दी थी या धमकी दी थी, अनाज की घूस दी थी, शिपमेंट की थी पेरू। और दूसरी वर्ल्ड कप जब अर्जेंटीना 1986 में जीती थी, डिएगो मैराडोना उस गेम में हैंड ऑफ गॉड के खिताब कहे जाते हैं, क्योंकि उस गेम में जब क्वार्टर फाइनल में इंग्लैंड के साथ वो फेस कर रहे थे तो उन्होंने एक हाथ से गोल किया था और रेफरी ने उसे गोल अलाउ किया था। सो फैन का आउटरेज ऑलरेडी अर्जेंटीना के खिलाफ है कि रेफरी उन्हें फेवर करती है। हालांकि माराडोना के रिगार्डिंग बहुत सारी कंट्रोवर्सी है कि वो गेम में ड्रग्स लेते थे। 1994 का वर्ल्ड कप जहां पे माराडोना ड्रग पॉजिटिव पाए गए थे और उन्हें बैन कर दिया था, उसके बाद उनकी करियर एंड हो गई थी। और दोस्तों, तीसरी वर्ल्ड कप 2022 जो कतर में खेला गया था, उस मैच के रिगार्डिंग एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी जो इस टाइम पे हमने देखी थी कि वो जब क्वार्टर फाइनल में नीदरलैंड को फेस कर रहे थे तो एक इतनी सारी येलो कार्ड, टोटल 18 येलो कार्ड आउट हुए थे रेफरी से। और इतने सारे होने के बाद भी काफ़ी सारे उसमें काफ़ी सारी कंट्रोवर्सी थी कि मेसी शुड बी रेड कार्ड, काफ़ी सारे फॉल, डबल फॉल हो रहे थे, मगर रेफरी काफ़ी स्ट्रिक्ट थी, येलो कार्ड उसमें निकला नहीं था। और जब वो अर्जेंटीना वो गेम जीती थी तो वो सेलिब्रेट नहीं की थी, वो टॉन्ट मारी थी नीदरलैंड को, जिसके कारण फैंस का गुस्सा और भड़क गया अर्जेंटीना के टीम के खिलाफ। और उस वर्ल्ड कप में जब वर्ल्ड कप वो जीती थी अर्जेंटीना, तो उसमें हम देखे थे एमिलियानो मार्टिनेज ने एक भद्दे इशारे किए थे जब वो गोल्डन ग्लव्स जीते थे। और 2022 वर्ल्ड कप के रिगार्डिंग ये बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी उठी थी कि फीफा प्रेसिडेंट और रेफरी उन्हें फेवर कर रहे हैं, एक फेरी टेल दे रहे मेसी को कि वो कोपा अमेरिका जीत गया, वर्ल्ड कप जीत गया। दोस्तों, मेसी 2022 वर्ल्ड कप जीतने से पहले ये कहा जाता था कि उनके टीममेट्स उन्हें सपोर्ट नहीं करते, उतना उनके लिए नहीं खेलते मेसी के लिए जो उन्हें खेलना चाहिए। और हालांकि ये जो टीम जब से 2022 से आई है, जो टीम नए प्लेयर्स आए हैं जो सिर्फ मेसी के लिए खेलते हैं, फॉल्स करते हैं, टैक्टिक्स करते हैं, माइंड गेम्स करते हैं, चाहे हम बात करें एमिलियानो मार्टिनेज की, रोड्रिगो दी पॉल हो गए, लियांड्रो पेरेडेस, सभी प्लेयर उनके लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं, जीतने के लिए। किसी भी तरह से हम मेसी को वर्ल्ड चैंपियन बना दे, चाहे हम कोपा अमेरिका में बात करें किस तरह से वो ब्राज़ील के खिलाफ खेली थी, कितने सारे फॉल्स थे उस गेम में, तो फिर भी वो जीती थी। इस तरह के माइंड गेम्स को खेलते हैं, डर्टी फॉल करते हैं ताकि वो मेसी को सुपीरियर करें और खुद के ऊपर वो ब्लेम ले लें। हालांकि ये भी एक साइड है कि कितना ये टीम जो यंगर जनरेशन है अर्जेंटीना की, वो मेसी को सपोर्ट करते हैं और ताकि मेसी अपना एक इजी गेम, नेचुरल गेम फ्लूइडली खेल सके। अर्जेंटीना नेशनल टीम को इस वजह से भी हेट किया जाता है कि वो एक हमेशा से ही उस तरह के नेचर से, उस तरह के इन्वायरमेंट से आए हैं कि वो जीतने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं, चाहे वो फॉल करें, गंदे टैक्टिक्स करें, माइंड गेम्स करें या कुछ भी इस तरह की एक ऑर्गेनाइज चाउस करते हैं गेम में, ताकि अपोनेंट की माइंडसेट को तोड़ा जा सके और किस तरह से उन पर हावी हो सके। बट 2026 ये वर्ल्ड कप जहाँ पे अर्जेंटीना और स्पेन खेली थी, स्पेन ने उनके माइंड गेम्स को चलने दी नहीं। हालांकि उस गेम में भी काफ़ी सारे फॉल्स हुए, मगर फिर भी एक स्पेन इतनी बेहतर थी उस गेम में कि अर्जेंटीना को आसानी से हरा दी। कहीं भी वो इस गेम में नहीं थी अर्जेंटीना के रिगार्डिंग हमेशा ही कंट्रोवर्सी होती है कि उनके प्लेयर रिस्पेक्टफुल नहीं हैं, वो स्पोर्ट्समैनशिप नहीं दिखाते हैं। हमने देखा था कि किस तरह से अर्जेंटीना के प्लेयर क्रिस्टियानी ने एक रेसिज्म की थी जब बेनफिका रियल मैड्रिड को फेस करी थी, तो क्रिस्टियानी ने विनीसियस जूनियर को मुंह ढक के कुछ तो उन्हें एक रेसिज्म वर्ड बोला, और जिस वजह से एक फीफा ने रूल भी लाया था क्रिस्टियानी
रूल जो हमें इस वर्ल्ड कप में देखने को मिला कि कोई भी प्लेयर किसी को मुंह ढक के कुछ भी तरह के अगर अपशब्द इस्तेमाल करते हैं तो वो रेड कार्ड उनको मिल जाता है। जब स्पेन वर्ल्ड कप 2026 जीती, अर्जेंटीना को हरा दी थी, तो एक टोनी क्रूस ने भी कहा था कि ये फुटबॉल की जीत है। ऐसा क्यों कहा उन्होंने? हालांकि ये सभी कोई मानते हैं, जितने भी फुटबॉल पंडित हैं ये मानते हैं कि अर्जेंटीना का जीतना एक एरोगेंस को बढ़ाता है, स्पोर्ट्समैनशिप को ख़त्म करता है। जबकि बाकी टीमें अच्छी खेलती हैं और अर्जेंटीना जब भी जीतती है तो वो एक स्पोर्ट्समैनशिप नहीं रखती है, अपोनेंट को रिस्पेक्ट नहीं करती है, वो डिसरिस्पेक्ट करती है। तो इस वजह से टोनी क्रूस ने भी कहा था कि हालांकि इसका बिल्कुल अपोजिट है कि मेसी को इतना ढेर सारा प्यार मिलता है जबकि अर्जेंटीना नेशनल टीम को इतना सारा हेट मिलता है। हमें पता है कि मेसी किस तरह से स्ट्रगल करके आए हैं, वो कितनी एक मैजिकल प्लेयर हैं, जो उन्होंने अचीव किया है वो शायद कोई कर भी नहीं सकता है। हालांकि हम जितनी बात करें कि अर्जेंटीना कितनी गंदी खेलती है, बट मेसी जिस तरह से खेलता है वो एक वंस इन ए जनरेशन ऐसा कोई प्लेयर आता है जो इस तरह से फुटबॉल को चेंज करता है। इस वजह से मेसी का एक ग्लोबल फैन बेस भी है जो उन्हें इतना सपोर्ट मिलता है अर्जेंटीना नेशनल टीम को और मेसी दोनों को।